नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या वर्मा और आप देख रहे हैं लीगल पॉइंट। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही इम्पोर्टेंट कानूनी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि क्या मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पे जानवरों की बलि देना कानूनी है? क्या ये हमारा मौलिक धार्मिक अधिकार है या ये जानवरों के प्रति क्रूरता है? तो इस विषय पे हमारे पास हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं। हम इस मामले को एक एक करके समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे लीगल पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी सारी वीडियोस की मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले केस से, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर था। इस केस की डिटेल कुछ इस प्रकार से थी। CWP नंबर 9257 ऑफ 2011, CWP नंबर 4499 और 5076 ऑफ 2012। ये बेंच थी जस्टिस सुरेश ठाकुर और जस्टिस राजीव शर्मा जी की। डिसीजन की डेट थी 1 सितंबर 2014। इस मामले में कोर्ट के सामने ये बात लाई गई कि कैसे हर साल धार्मिक पूजा के नाम पे हजारों निर्दोष जानवरों की बलि दी जाती है। अदालत ने माना कि इस बलि प्रथा से जानवरों को बहुत ही ज्यादा पीड़ा और कष्ट का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार ने भी अपने जवाब में माना कि कुल्लू, मंडी, रामपुर, रोडू और सिरमौर जिले के कुछ मंदिरों में ये प्रथा प्रचलित है। कोर्ट ने कहा कि ये एक सामाजिक बुराई है जिसे रोकना बहुत ही जरूरी है। अदालत ने ये भी कहा कि करुणा सभी धर्मों के मूल सिद्धांत है। मुख्य सवाल ये था कि क्या जानवरों की बलि को धार्मिक प्रथा माना जा सकता है। हाई कोर्ट के इस निर्णय को जो है वो जारी किया गया। अदालत ने तुरंत प्रभाव से पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल, उससे जुड़ी जमीन या इमारतों या किसी भी धार्मिक जुलूस में किसी भी जानवर की बलि देने से पे रोक लगा दी। अदालत ने किसी भी व्यक्ति को ऐसी बलि करने, करवाने या उससे सहायता करने से भी रोक लगा दी। अदालत ने सभी डिप्टी कमिश्नर, SP को ये निर्देश दे दिए कि आप इसका सख्ती से पालन करेंगे। दूसरा डिसीजन था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। इसके कुछ ही हफ्तों बाद ये डिसीजन आया। हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना जो है वो अंतिम फैसला सुनाया। केस का जो डिटेल थी वो थी रमेश शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य संघ। इसकी संख्या थी 9257/2011 और CWP नंबर था 44995007/2012। बेंच थी जस्टिस सुरेश ठाकुर और जस्टिस राजीव शर्मा जी की। डिसीजन की डेट थी 26/9/2014। ये मुख्य जनहित याचिका PIL थी जिसमें पशु अधिकारों के लिए काम करने वाले याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि राज्य भर के कई मंदिर में जानवरों की बलि बहुत ही क्रूर और बर्बर तरीके से जो है दी जाती है। याचिकाकर्ताओं ने सबूत पेश किए कि कैसे एक भैंस को मारने में 25 मिनट तक लग जाते हैं। जानवरों की बेरहमी से उनकी पिटाई की जाती है और उनकी आंखों में मिर्चें डाली जाती है। कई जो पूर्व कार्यकर्ता थे उन्होंने एफिडेविट देके गवाही दी कि ये प्रथा कितनी क्रूर है। उन्होंने बताया कि जानवरों को दूसरे जानवरों के सामने काटा जाता है। कई बार ब्लंट जो हथियार होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे जानवरों को मारने के लिए 15-20 बार उस पर वार करना पड़ता है, तब जाके वो मरता है। दूसरी ओर राज्य सरकार और कुछ मंदिरों समितियों के ने उन्होंने तर्क दिया कि ये एक सदियों पुरानी परंपरा है और लोगों की इसमें गहरी आस्था है। उन्होंने जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 की धारा 28 का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय के धर्म द्वारा आवश्यक तरीके से किसी जानवर को मारना अपराध नहीं होगा। तो इस केस में हाई कोर्ट ने कई गहरे कानूनी सवालों का विश्लेषण भी किया। इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है, कोर्ट ने इसमें बोला कि संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का विश्लेषण उन्होंने इसमें किया। अदालत ने बोला कि संविधान धर्म की मान्यताओं और प्रथाओं की रक्षा करता है लेकिन अंधविश्वास की रक्षा नहीं करता है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि केवल धर्म के आवश्यक और अभिन्न एसेंशियल एंड इंटीग्रल हिस्से को ही आर्टिकल 25 के तहत संरक्षण मिलता है। अदालत ने माना कि जानवरों की बलि हिंदू धर्म का आवश्यक या अभिन्न अंग नहीं है। अदालत ने कहा कि भले ही वेदों में यज्ञ और बलि के संदर्भ मिलते हैं लेकिन प्री हिस्टोरिक टाइम की ये चीजें थी।
आज के युग में इन प्रथाओं को कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं है और ये केवल अंधविश्वास और अज्ञानता पे आधारित है। अदालत ने जोर दिया कि हिंदू दर्शन का मूल अहिंसा और करुणा है। अदालत ने कहा कोई भी देवता खून नहीं मांगता है। अदालत ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 एजी का हवाला दिया जो हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी बताता है कि वो जीवित प्राणियों के प्रति जो है वो करुणा रखे। अदालत ने कहा कि जानवरों के भी कुछ बेसिक राइट्स होते हैं, उन्हें भी इंसानों की तरह जीने का अधिकार होता है। सिर्फ इंसानों को ही अधिकार नहीं है जीने का। और पीसीए एक्ट का विश्लेषण करते हुए अदालत ने बोला कि जो उसका सेक्शन 28 है वो मंदिरों में सार्वजनिक रूप से जानवरों की बलि देने की अनुमति नहीं देती है। कोर्ट ने बोला कि इस धारा को आर्टिकल 48 ए और 51 ए के साथ पढ़ा जाना चाहिए। केस का जो इसमें रिजल्ट आया वो ये आया कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने PIL CWP नंबर 5076 2012 को स्वीकार कर लिया और राज्य में पशु बलि का जो है वो स्थायी और अनिवार्य प्रतिबंध जो उसमें परमानेंट एंड मैंडेटरी बैन जो उस पर लगा दिया। अदालत ने निर्देश दिए कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल, उसके आसपास के क्षेत्र या किसी भी धार्मिक जुलूस में किसी भी जानवर या पक्षी की बलि देने की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने इस प्रथा में किसी भी तरह से भाग लेने और इसकी अनुमति देने पर भी जो है पूरी तरीके से रोक लगा दी। दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो कृपया लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं, इसलिए आपकी राय हमें ज़रूर दें। अब तीसरा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का था। इसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो उन्होंने ऑर्डर दिया था उसके खिलाफ कई लोगों और संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अब केस की डिटेल थी सिविल अपील संख्या 5197 और 2017। अपीलकर्ता महेश्वर सिंह और अन्य। संबंधित मामले इस मुख्य केस के साथ त्रिपुरा और केरल राज्यों से भी पशु बलि का प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिकाएं जोड़ दी गई। केस का जो सार था वो ये था कि अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि पशु बलि उनकी सदियों पुराने धार्मिक परंपरा का हिस्सा है और हाई कोर्ट का इस पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगाना वो उनके आर्टिकल 25 के तहत जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ मुख्य कानूनी सवाल आए। वो क्या थे कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत पशु बलि दी जा सकती है और क्या हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया कंप्लीट बैन सही है। तो इसमें केस का जो रिजल्ट आया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और हाई कोर्ट के आदेश पे कुछ इंटरिम डायरेक्शंस जो है वो जारी की। 10 अप्रैल 2017 का ये डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करी और अदालत ने एक इंटरिम ऑर्डर पारित किया जिसने हाई कोर्ट के पूर्ण प्रतिबंध को आंशिक रूप से मॉडिफाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि जानवरों का कोई वध इन याचिकाओं में शामिल उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो ये कानून के अनुसार स्थापित क्षेत्र में ही किया जाएगा। और दूसरी बात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बलि की प्रथा पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई है, बल्कि ये निर्देश दिए हैं कि अगर कोई ये करता है तो ये सार्वजनिक मंदिरों या सड़कों पे खुलेआम नहीं किया जाएगा, बल्कि कानून के तहत निर्धारित जगहों पे ही जो है ये चीज़ें की जानी चाहिए। तीसरी बात इसमें ये बोली गई कि ये मामला जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है और इसमें कुछ दस्तावेजों के अनुसार 19 फरवरी 2025 तक भी इस मामलों में सुनवाई और जवाबी एफिडेविट दायर करने की अभी तक प्रक्रिया चल रही थी। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पशु बलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस इंटरिम डायरेक्शंस के इंटरिम ऑर्डर के जरिए इसे संशोधित करते हुए बोला कि ये कानून के अनुसार निर्धारित क्षेत्रों में ही किया जा सकता है। इस संवेदनशील मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का अभी तक इंतजार हम लोगों को है। तो दोस्तों, ये भी पशु बलि की कानूनी लड़ाई की पूरी जानकारी थी। ये एक जटिल मुद्दा है जहां आस्था, परंपरा, कानून और जानवरों के अधिकारों के बीच संतुलन खोजना है।
आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या धार्मिक परंपराओं को कानून से ऊपर रखा जाना चाहिए या जानवरों की प्रति क्रूरता को हर हाल में हमें रोकना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं हूं दिव्या वर्मा। लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए कानूनी विश्लेषण के साथ। नमस्कार।